सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की चतुर्विध संघ की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह सूक्ति इस देश में बहुत समय से प्रचलित है। जननी अर्थात माता और जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि यह स्वर्ग से भी महान होती है। जो व्यक्ति स्वयं महान बनना चाहता है, स्वयं ऊंचा उठना चाहता है, तो सर्वप्रथम अपनी दृष्टि उनकी ओर लाना सीखे जो स्वयं बहुत ऊपर उठे हुए हैं। उस माँ को भी और उस मातृभूमि को भी इस दृष्टि से देखना सीखें। यदि ये दृष्टि हमारे भीतर नहीं आती है तो वह विश्वास पात्र नहीं, विश्वासघाती माना जाता। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन जब इस देश को आज़ादी मिले 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 78वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम सर्वप्रथम उस देश के बारे में सोचना सीखें जिस देश में हम जन्मे हैं। आधार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसके आश्रय से हम रहते हैं। यदि यह भूमि नहीं होती, यह देश नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही तरीके से धर्म का यदि पालन भी करना चाहते हैं तो योग्य क्षेत्र चाहिए। योग्य क्षेत्र ना मिले तो भावना रहते हुए भी, भावना भाते हुए भी न श्रावक कुछ कर सकता है और न ही साधु कुछ कर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी भूमियां हैं जहां जीवों को जन्म तो मिल जाता है, लेकिन वो भूमि ऐसी भूमि है, वहां सारे कर्म होते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं होता है तो धर्म नहीं हो पाता है। भोग भूमि बड़ी अच्छी भूमि मानी जाती है। कुछ लोग भावना भाते हैं कि भोग भूमि में हमारा जन्म हो जाए, लेकिन ध्यान रखना, उस भोग भूमि में भी जन्म लेकर के यह आत्मा, यह जीव कभी धर्म नहीं कर सकता। दुनिया में कई ऐसी भूमियां हैं जहां आपको
सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऐसी भूमि है जहाँ फैसिलिटीज बहुत मिलेंगी, लेकिन जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाता। वहाँ गुरु नहीं मिलते। शास्त्र मिल सकते हैं, कथनचित प्रभु भी मिल सकते हैं, लेकिन गुरु कभी नहीं मिल सकते। इस विदित विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ संवेदना होती ही नहीं। व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए मर जाता है। वह दूसरों की कदर करता ही नहीं। वहाँ ह्यूमैनिटी के नाम पर, मानवता के नाम पर कुछ है ही नहीं। सिर्फ स्वार्थ के लिए कुछ चंद विशेष लोग जीते हैं। वहाँ सिर्फ हिंसा का तांडव भी नजर आता है। बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं इस विश्व में। कुछ भूमि ऐसी होती है जिस भूमि को पाने की आकांक्षा बड़े बड़े लोग भी करते हैं। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य की काया को, और ये मनुष्य जहां जन्म लेते हैं उस क्षेत्र को पाने की आकांक्षाएं, वो देवता का इंद्र वह भी करता है और तरसता है। कौन से क्षेत्र में जन्म लेने को वो तरसता है जानते हैं? कौन से क्षेत्र में जन्म लेने की इसकी तीव्र भावना होती है? उस क्षेत्र में जहां महापुरुष जन्म लेते हैं, उस क्षेत्र में जहां तीर्थंकर जैसी आत्माएं पैदा होती हैं, उस क्षेत्र में जहां रह करके, जहां पैदा हो करके, जहां जन्म लेकर के स्वयं वो भगवान बन जाता है। दुनिया में सब कुछ पाना आसान है, सारी भूमि में जन्म ले लेना फिर भी आसान है, लेकिन उस विशेष भूमि में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है जहां संस्कृति हमें मिलती है। संस्कृति को सिखाने वाले लोग हमें मिलते हैं, वे महान नेता हमें मिलते हैं, वे प्रभु हमें मिलते हैं, वे गुरु हमें मिलते हैं, वो धर्म हमें मिलता है जो दिशा देने वाले होते हैं। ऐसी भूमि को पा जाना सबसे ज्यादा दुर्लभ है, और उन्हीं भूमि में एक भूमि है, ये भरत क्षेत्र की भूमि, भारत देश जिसे कहा जाता है। आप लोग अपने आप को गौरवशाली मानते हो कि नहीं? हाँ? जो अपने आप को गौरवशाली मानेगा वो यह भी सोचेगा कि ये गौरव मुझे क्यों हो रहा है। एक गौरव वो होता है उस क्षेत्र को पाकर के वो गौरव अपने आप को मानता है, गौरवशाली स्वीकारता है। उस भूमि में जन्म लेकर के अपने आप को गौरवशाली मानता है। मनुष्य की पर्याय तो कई भूमि में भी मिल जाती। ऐसे क्षेत्र में जन्म ले लेते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मांस का ही भक्षण किया जाता है, जहां संवेदना ही नहीं है पशुओं के प्रति, जीवों के प्रति। वो भी एक क्षेत्र है, वो भी एक भूमि है, और वहां रहने वाले वे भी मनुष्य माने जाते हैं। वे अपने सुख के लिए किसी की भी बलि चढ़ा देते हैं, किसी को भी मार करके खा जाते हैं, वो कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन एक ऐसी भूमि जो अपने आप में ऐसी पवित्र वर्णा को लिए हुए होती है, जहां उन तीर्थंकरों का जन्म होता है, वो शाश्वत भूमि अयोध्या की भूमि। उस भूमि को पाकर के कुछ लोग धन्य हो जाते हैं, और कुछ महापुरुषों को पाकर के वो भूमि धन्य हो जाती है। दोनों ही चीजें हैं।
एक भूमि की पवित्रता, एक भूमि की महानता, एक क्षेत्र की वो ऊर्जा, उस क्षेत्र को पाने के लिए सारे लोग तरसते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो क्षेत्र भी तरसता है कि ऐसे पुण्यशाली जीव हमारी इस भूमि में जन्म ले लें। वे पुण्यशाली जीव यहां निवास करें, वे पुण्यशाली जीव यहां रहें। दोनों एक दूसरे के लिए कार्य कारण बन जाते हैं। इसलिए दोनों को कहा है, जननी जन्म भूमिश्च सर्वात अपि गरीयसी। वह भूमि भी स्वर्ग से महान है और उस भूमि को पवित्र बनाने वाली वो मां भी बहुत महान है, वो जननी भी बहुत महान है। तो सच्ची संस्कृति को मानने वाला होता है, वो इन दोनों को कभी विस्मृत नहीं करता, इन दोनों को वो हमेशा याद करता है, कभी भूलता नहीं है वो। एक मां को और दूसरी मातृभूमि को वो कभी हृदय से निकालता ही नहीं, दूरी नहीं करता। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी जब जब ये दिन आता है, 15 अगस्त का दिन आता है, स्वयं खड़े हो जाते हैं सावधान की मुद्रा में। जब वह ध्वजारोहण होता है, वो गौरव का क्षण होता है इस देश की माटी के प्रति। अपने आप को भी वे भाग्यशाली मानते हैं कि इस देश में हम जन्मे। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते? कुछ लोग कल्पना करते हैं, काश हमारा जन्म वहां हुआ होता। मानते? तो क्या रखा है इस देश में? कुछ लोगों की दृष्टि ऐसी होती है ना। यदि आपकी दृष्टि ऐसी हो रही है तो समझना आप अपनी मां के प्रति भी ऐसी दृष्टि कर सकते हो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, किसने दिया जन्म? उस मां ने। और उस मां को जन्म किसने दिया? इस भूमि ने जन्म दिया। जो अपनी भूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति, अपनी मां के प्रति ऐसी भावना भाता है कि काश मेरा जन्म वहां हुआ होता, उस कोख से हुआ होता, तो समझना उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं होता, उससे बड़ा विश्वासघाती कोई नहीं होता है जो अपनी माता और मातृभूमि को भुला देता है। आज इस आजादी के क्षण को सारा देश, सारे देशवासी याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? क्या सोच करके याद कर रहे हैं? बस आज के ही दिन याद नहीं करना, इसके प्रति वह समर्पण का भाव। क्योंकि हम सब इतने भाग्यशाली, इतने भाग्यशाली, अपने भाग्य को सराहो। ऐसी भूमि में जन्म मिलना बहुत पुण्य का उदय होता है, तभी प्राप्त हो पाता है। अन्य बहुत सारी भूमि है जहाँ जो लोग जीव जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनका उत्थान ही नहीं हो पाता। कुछ भूमि ऐसी पवित्र होती है, पवित्र ऊर्जा को लिए हुई होती है कि उसका स्पर्श करते ही रग रग में एक अलग ही अनुभूति सी होने लगती है। लेकिन होगी उसे जो ऐसी सोच अपने भीतर पैदा करे। तो बताइए, आप लोगों को स्वाभिमान होता है? कभी कोसते तो नहीं? कुछ लोग कोसते हैं। कुछ संतान होती है अपनी मां को भी कोसते हैं, और कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो अपनी मातृभूमि को कोसते हैं। ध्यान रखना, अपनी मां और मातृभूमि को कोसने वाला व्यक्ति भविष्य में फिर कभी मां को नहीं पाएगा, सम्मूर्छन बन करके पैदा होगा। ऐसा बन करके ऐसा जीव पैदा होगा जहाँ माँ बाप ही नहीं मिलते, अथवा माँ मिलेगी भी तो माँ का सुख नहीं मिल पाएगा, वो चली जाएगी। तो भूल करके भी कभी अपनी माता को और इस माटी को
कोसना नहीं। अरे ये वो माटी है जहाँ तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। ये वो माटी है तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हैं। ये वो माटी है तीर्थंकरों ने यहाँ साधना की है। ये वो माटी है जहाँ महापुरुष उन्होंने एक ऐसी यात्रा की है जब जब पाप बहुत तीव्र गति से बढ़ा, अपने आचरण के द्वारा, अपने सदुपदेश के द्वारा, अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा, अपने उस सही उपदेश के द्वारा जीवों को जिन्होंने एक नई राह दिखाई है, एक नया दृष्टिकोण दिया है जीने का, एक नई शिक्षा दी है, नई सीख दी है, ऐसी माटी पर हम सभी जन्मे हैं। दुनिया में सबका कर्ज चुकाना आसान होता है। हर व्यक्ति सारे कर्ज को चुका सकता है, लेकिन दो कर्ज ऐसे होते हैं जिसे वो नहीं चुका पाता। एक माँ का कर्ज और एक मातृभूमि का कर्ज। कभी नहीं चुका सकता। क्यों नहीं चुका सकता? क्योंकि इन्होंने हम पर बहुत उपकार किए हैं। यदि अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, सभी लोग से कहना चाहते हैं, सारे देशवासियों से कहना चाहते हैं, धर्म को मानने वालों से कहना चाहते हैं, एक ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर के आओ, आभार की भावना लेकर के आओ उस माँ के प्रति और उस मातृभूमि के प्रति, उन लोगों के प्रति आभार की भावना लेकर के आओ जिसके कारण आज हम बड़े शांति से जी रहे हैं, जिसके कारण, जिन लोगों के कारण आज हम अपने घर में बैठ कर के धर्म आराधना कर पा रहे हैं। हम जहाँ चाहें, जिस क्षेत्र में जाकर के अपने इष्ट प्रभु की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। एक वह भी पल था, एक वह भी समय था जब लोग अपने घर से निकलने में डरते थे, जब वो गुलामी की दशा थी, मनचाहा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने धर्म को नहीं मान सकता, वो अपने गुरु को नहीं पूछ सकता, वो अपने रीति रिवाज को फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन आज हमें लोकतंत्र मिला, प्रजातंत्र मिला, ऐसी डेमोक्रेसी मिली है, ऐसी स्वतंत्रता सबको है। जो जिस धर्म को मानना चाहे, जिस गुरु को मानना चाहे, जिन प्रभु को मानना चाहे, पूरा अधिकार उन्हें मिला है। एक वह भी काल था जब ऐसी व्यवस्था थी कि हमें बाध्य होकर के रहना पड़ता था। स्वतंत्रता से हम अपने इष्ट की आराधना भी नहीं कर सकते थे, चाह करके भी धर्म नहीं कर सकते थे। ऐसे बड़े बड़े प्रतिबंध होते थे, ऐसी गुलामी थी। तो ग्रेटिट्यूड की भावना उन नेताओं के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिनके बलिदान के फलस्वरूप हम आज सब कुछ सुख शांति से बैठकर, चैन से बैठ करके जैसा चाहे कर सकते हैं। आपके गुरु, दिगंबर गुरु जहाँ चाहे विहार कर सकते हैं, जहाँ चाहे विहार विचरण कर सकते हैं, जैसी चाहे साधना कर सकते हैं। तो उनके उपकारों को याद करो। यदि हम उनके उपकारों को याद नहीं करेंगे, उन महापुरुषों के उपकारों को, उस मातृभूमि के उपकारों को और उस माँ के उपकारों को, तो मानना वह व्यक्ति सबसे बड़ा कृतघ्नि होता है। और कृतघ्नि का कभी उत्थान नहीं होता है, कृतघ्नि का हमेशा पतन होता है। जीवन में सब कुछ कर लेना, लेकिन ये कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में भूल करके भी नहीं लाना। यदि हम अपना विकास चाहते, ऊपर उठना चाहते, तो वही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है जो अपने भीतर कृतज्ञता का गुण लाता है। और कृतज्ञता की शुरुआत मातृभूमि से होती है, बाद में माँ का नंबर आता। याद रखें, क्योंकि माँ तो तब मिलेगी
जब मातृभूमि में रहेगी। जो आधार है, वो आश्रय देने वाला स्थान ही नहीं होगा तो माँ कहाँ रहेगी, लोग कहाँ रहेंगे, हम और आप कहाँ रहेंगे, वो हमारे मंदिर कहाँ रहेंगे, वो प्रभु कहाँ रहेंगे, वो गुरु कहाँ रहेंगे। जैन धर्म में 6 द्रव्यों की व्यवस्था है। सबसे महान द्रव्य यदि कोई है ना, जानते हो कौन सा? आकाश द्रव्य, जो सबको स्थान देता है, जो सबको अवगाहन देता है। यदि वो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आकाश से बड़ा इस लोक अथवा अलोक में कुछ नहीं होता। आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता। आकाश सबसे बृहद, सबसे महान द्रव्य है। उसी आकाश में तीर्थंकर है, उसी आकाश में सिद्ध शिला है, उसी आकाश में ये भूमि है, उसी आकाश में ये जल है, उसी आकाश में ये जीव है, उसी आकाश में सब कुछ है। आकाश सबको अवगाहन देने वाला, सबको आश्रय देने वाला सबसे महान द्रव्य यदि कोई है तो आकाश द्रव्य है। यदि वो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। उसका स्वभाव, इसका नेचर है, जो भी आएगा उसे आश्रय दे देगा। हम कह रहे हैं कि हमें पृथ्वी ने आश्रय दिया, इस भूमि ने आश्रय दिया, पर यह तो सोचो इस भूमि को आश्रय किसने दिया? तो इस आकाश ने दिया। तो सबसे महान उपकार यदि किसी का है, आकाश का है। फिर उसके पश्चात उस उपकार यदि किसी का होता है हम पर, तो भूमि का होता है, मातृभूमि का। जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि में उस जननी ने जन्म लिया है। इसलिए संस्कृत में सूक्ति अनादिकाल से चली आ रही है। सूक्ति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान मानी जाती है। स्वर्ग में रहने वाले देवता तरसते हैं इस भूमि को पाने के लिए, उस भूमि को पाने के लिए नहीं तरसते। लेकिन आज की विडंबना देखो, आप लोग तरसते हो दूसरी भूमि को पाने, है ना? सुरकाया को नरपति तरसे कि नरकाया को सुरपति तरसे, क्या है? हाँ? हाँ। आप किसके लिए तरस रहे हो? जितने बैठे नहीं, कोई इससे अच्छी भी भूमि है उसके लिए तरस रहे हो ना। ये भूल मत करना। भूल करके भी भूल नहीं करना, सभी लोग से कहना चाहते हैं। भूल करके भी भूल नहीं करना कि हमारा जन्म कहीं और हो गया होता अथवा हमारा जन्म कहीं और हो जाए। नहीं, जो यहां है वो कहीं नहीं है, जो यहां मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। हम अपने आप को यहीं रह करके ऊपर उठा सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लें। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी प्रभु को मानने वाले हो, प्रभु भी बाद में, गुरु भी बाद में, वो आश्रय देने वाली भूमि सर्वप्रथम होती है। इसलिए देश के उपकार को हर व्यक्ति को मानना चाहिए। यदि इसके प्रति उपकार की भावना नहीं आएगी, इसके प्रति कृतज्ञता की भावना आ गई, तो समझना वो गद्दार माना जाता है। और जो अपने आश्रयदाता के प्रति गद्दार हो सकता है, वक्त पड़ने पर अपने जननी के प्रति भी गद्दार हो जाता है, अपने वालों के प्रति भी गद्दार हो सकता है, अपने परिवार के प्रति भी गद्दार हो सकता है। तो गद्दारी नहीं, हमें कौन सा भाव? कृतज्ञता का भाव, विश्वास पात्रता का भाव। बस इसी से शुरुआत होती है। भारतीय संस्कृति ऐसी महान संस्कृति है, उसने इस माटी को मां की उपमा दे दी। क्या कह दी? मातृभूमि। इस संस्कृति में भारत माता भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उस भारत माँ की मूर्ति भी बनाई जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है।
की जाती है कि जैन धर्म में भी पूजा की जाती है। किसकी? उस भूमि की जहां से वे आत्माएं सिद्ध हुए। वहां कोई भगवान नहीं है। उस भूमि की वर्गणा, उस भूमि ने आश्रय दिया। नवदेवताओं में एक चैत्यालय आता है, वो तो मट्टी का बना है, सीमेंट का बना है, पत्थरों का बना है। नवदेवताओं में चैत्यालय भी आता है कि नहीं? क्यों उसको पवित्र माना है? क्योंकि उस चैत्यालय ने चैत्य को आश्रय दिया है। और वो चैत्यालय कहाँ आश्रय पा रहा है? इस भूमि में। इसलिए भूमि पवित्र हो जाती है। और ये तो ऐसी भूमि है जहां कण कण में, कण कण से भगवान बने हैं। जो सिद्ध शिला है 45 लाख योजन प्रमाण, एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां सिद्धात्मा ना विराजमान हो। और विशेष रूप से ये भूमि वो भूमि है जहां तीर्थंकरों ने अपना विहार किया है, विचरण किया है। किस किस क्षेत्र को पवित्र किया है? पवित्र किया है। और जहां वैसी महान आत्माएं जन्म ही नहीं लेती, विचरण कर लेती हैं, तो जहां उनके पग पड़ जाते हैं वो माटी पवित्र हो जाती है। तो आप धार्मिक दृष्टि से समझना चाहते हो अथवा देशभक्ति की भावना से समझना चाहते हो, तो एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, सबसे पहले इस माटी का उपकार माने, इस मातृभूमि का उपकार माने, फिर उस मां का उपकार माने जिसने हमें जन्म दिया। दोनों के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए यदि अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इस विनय के भाव को, कृतज्ञता के भाव को अपने भीतर लेकर के आता है, जो व्यक्ति झुकता है वही ऊपर उठता है। बिना झुके कभी हमारा विकास नहीं हो सकता। बिना झुके कभी हमारे भीतर कुछ आ नहीं सकता। घड़े में यदि पानी भरना पड़ता है नदी से, तो उस घड़े को झुकाना पड़ता है ना? सीधा तना रहे घड़ा तो उस घड़े में कभी पानी नहीं भर सकते। जब तक घड़े को झुकाया ना जाए, तिरछा ना किया जाए, नम्रीभूत ना किया जाए, तो उस घड़े में पानी आ ही नहीं सकता, भर ही नहीं सकता। यदि हम झुकते हैं तो मानना तभी हम पाते हैं। तो उपकार मानना इस भूमि का, इस माटी का, इस देश का, जहां हमने जन्म पाया है, जहां हमें लोकतंत्र मिल रहा है, जहां हमें आज़ादी मिली है, जो हम चाहे सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी प्राणी खुदगर्ज ना बने। यदि खुदगर्ज बन जाता है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। आज 15 अगस्त को इस देश को आज़ादी मिली, बस यह भावना माए कि ऐसी आज़ादी हमेशा के लिए बरकरार रहे और प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जीव को वह अधिकार मिलते रहे जिस अधिकार की बात भगवान महावीर स्वामी जी ने कही है, जियो और जीने दो। जब हम दूसरों को सही तरीके से जीने देंगे तभी हम सही तरीके से स्वयं भी जी पाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की।